लीजिए नाजरीन, ये माशाल्लाह हमारी कढ़ाई जो है बीफ वाली रेडी हो गई है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी आपको बताई है। तो बिल्कुल बैलेंस है, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल टाइट है, फिक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे ग्लोबल फूड सीक्रेट। जैसा कि नाज़रीन आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हमारी रेसिपी है बीफ की कढ़ाई लाहौरी वाली, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे तैयार होती है, तो चलिए देखते हैं। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। नाज़रीन, बीफ जो है ये हमारा 1.5 किलो है। आपने ये करना है कि छोटी छोटी बोटी करवा लीजिएगा और इसके अंदर हड्डियां वगैरह भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हड्डियों का जो अर्क होगा, यखनी होगी, उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त गोश्त है ये। तो आपने भी इसी तरीके से अच्छा गोश्त लेना है। और उसके बाद टमाटर नाज़रीन आपने आधा किलो ले लेने हैं और इस तरह आधे आधे काट लेने हैं। प्याज नाज़रीन 4 अदद आपने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लेने हैं और बारीक बारीक काट लेना है। दही नाज़रीन आपने 1 पाव दही लेना है और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा दानेदार ना हो, इसको फेंट लेना है। लहसुन का पेस्ट ये नाज़रीन हम इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून। मिर्ची पाउडर ये नाज़रीन हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च दरदरी मोटी कुटी हुई ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा ये नाज़रीन हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ये नाज़रीन हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। नमक 2 टीस्पून नाज़रीन 2 टीस्पून हम नमक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोश्त भी नमकीन होता है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। और बाकी काली मिर्च जो है ये भी हम अपना देख लेंगे, अगर कम हुई तो और इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये इतनी काफ़ी है। और नाज़रीन ये मैं कहना चाहूँगा आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम नहीं डलनी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल होंगी, तो आप इसको लाजमी देखिएगा। अब चलते हैं तैयारी की तरफ। नाज़रीन सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में इसको पकाएंगे, इसी तरीके से रेस्टोरेंट पे भी पकाया जाता है। सबसे पहले गोश्त डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। नमक नाज़रीन अब हम पानी इस्तेमाल करेंगे 1.5 गिलास। और अब नाज़रीन इसको हिला देंगे। ये ले नाज़रीन इसको हमने अच्छे तरीके से हिला दिया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे। नाज़रीन ढक्कन लगा दिया, अब विसल लगा देंगे इसको। लीजिए नाज़रीन चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। पहले हम इसको फुल आंच पे पकाएंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इसको हम 13 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद फिर जो अगले प्रोसेस होंगे वो आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये कहना चाहूँगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। और अपनी राय का इज़हार लाजमी कमेंट में किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लीजिए नाज़रीन हमने इसको तेज़ आंच पे रखा था, तो ये सीटी अब चलना स्टार्ट हो गई है। अब हम टाइम नोट करेंगे, इसको 13 से 15 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे और आंच जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। लीजिए नाज़रीन इसको कुक होते हुए तकरीबन 13 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी जो स्टीम है उसको रिलीज़ करके दूसरे बर्तन में इसको मुंतकिल कर लेंगे। मिलते हैं हम आपको अगले प्रोसेस में। लीजिए नाज़रीन हमने इसको दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर लिया। अब हम इसकी आंच जो है वो फुल कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने देंगे। और आपको साथ साथ बताते रहेंगे, आप स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सारे जो मसाला जात है वो डलेंगे। अभी सबसे पहले हम इसका पानी खुश्क करेंगे, तो अभी बताते हैं कि कितना आपने खुश्क करना है। लीजिए नाज़रीन इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमने सारा मुकम्मल नहीं किया, ये अब ग्रेवी भी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट पे वो ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसमें डालते हैं 200 ग्राम के करीब ऑयल डालेंगे। अब नाज़रीन इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते रहेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और अभी तक ये देखें कि इसमें कोई मसाला जात नहीं डाले हैं सिवाय नमक के। अभी हम इसी पॉइंट पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और अब घी के अंदर ही ये भी पक जाएगा। बाकी जो मसाला जात होंगे वो हम नेक्स्ट डालेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इंशाल्लाह। और आपको ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी बता रहा हूँ, जैसा कि रेस्टोरेंट पे तैयार होती है उसी तरीके से बता रहा हूँ आपको। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ तैयार होगी आपकी। आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी बताई है। लीजिए नाज़रीन इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमने सारा मुकम्मल नहीं किया, ये अब ग्रेवी भी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट पे वो ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते रहेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा।
ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से भुन चुका है और ये इसने घी भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे दही और उसके बाद जो होगा फिर हम डालेंगे मसाला जात जो डालने हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जब भी दही डालना हो तो आंच को बिल्कुल हल्का कर देना चाहिए। ये लें, दम वाली आंच कर ली है। अब इसमें हम दही डालेंगे। दही भी आपने जब डालना है इसको फेंट के डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, दही डाल दिया। अब इसको मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम इसकी मीडियम कर देंगे और बड़ी ज़बरदस्त ग्रेवी बन जाएगी इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे तो वाकई कहेंगे कोई रेसिपी है। लीजिए नाज़रीन, फ्लेम हमने मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है। अब इसको और थोड़ा सा भूनते हैं, पकाते हैं और उसके बाद फिर जो मसाला जाता है वो डालते हैं। लीजिए नाज़रीन, इसको हमने तकरीबन 2 मिनट पकाया दही के साथ। अब इसमें डालेंगे मसाला जात, मोटा पिसा हुआ धनिया, मोटा पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च हाथ से कुटी हुई मोटी। अब इनको हल करेंगे और इनको भी पकाएंगे इसके साथ ही। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और देख के अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तो वाकई कहेंगे कोई रेसिपी बताई है। ये असली लाहौरी आपको कढ़ाई बताई है, बीफ वाली। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। ये अब तकरीबन बिल्कुल रेडी है। आप अगर इतनी ग्रेवी रखना चाहें तो इतनी भी रख सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो इसको आप तेज़ आंच करके खुश्क कर लीजिएगा ज़्यादा। तो मैं इसको थोड़ा सा खुश्क करना चाहूँगा, उसके बाद फिर आपको अगले प्रोसेस बताते हैं। लीजिए नाज़रीन, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम धनिया छिड़केंगे और लंबाई में अदरक कटा हुआ डालेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा अदरक डालेंगे लंबाई में कटा हुआ। और नाज़रीन, हमने इसमें सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल नहीं की। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप तैयार करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी आपको बताई है। तो लीजिए नाज़रीन, अब ये रेडी हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं और आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। लीजिए नाज़रीन, लाहौरी बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। हमने सर्व भी कर लिया। अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसी तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी आपको बताई है। तो अभी हम टेस्ट करके बताते हैं इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले टेस्ट करते हैं। बीफ की एक बोटी लेते हैं और साथ ग्रेवी लेते हैं थोड़ी सी। टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुई है। बिल्कुल बैलेंस है, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल टाइट है, फिक्स है और जो बीफ है वो भी बिल्कुल टेंडर हुआ है। तो आप इसी तरीके से तैयार करेंगे तो यकीन जाने कि आप एक मरतबा लाजमी ट्राई कीजिएगा। वाकई कहेंगे कोई रेसिपी आपको बताई है। ये आपको मैंने ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी बताई है, जैसा कि लाहौर में बीफ कढ़ाई तैयार होती है उसी तरीके से मैंने आपको बताया। तो यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार करें, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है। तो आप कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और एंड तक देखा करें और अच्छे कमेंट करके हमें अच्छी राय देते रहा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।